प्रश्न जो है अब तक की सबसे कठिनतम प्रश्नों में से एक है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए देखते हैं 69 बीपीएससी के मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन। बी का है क्वेश्चन 41 में। इसमें क्या है, इसमें बीच में खाली स्थान को बताना है कि क्या होगा। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में 44 माइनस 37 कीजिएगा तो आएगा 7, और गुने 7 कीजिए तो 49 हो गया। इसी तरह से 58 माइनस 53 कीजिएगा तो कितना आएगा 5, और 5 गुने 7 तो 7 पचे 35 लिखा हुआ। उसी तरह से 52 माइनस 41 कीजिएगा तो 11, 11 गुने 7 यानी 77। 77 कहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कथन है और निष्कर्ष बताना है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए। जिनमें से 160 रन स्पिनरों ने बनाए। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। यहाँ पूछ रहा स्पिनरों ने रन बनाए, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या दे दिया कि मतलब खिलाड़ी थे 80%। इसका क्या मतलब है, हो सकता है मतलब एक ही प्लेयर बना दिया हो, 2 प्लेयर बना दिया हो इसमें, तो इसलिए निष्कर्ष 1 जो हो गया गलत हो गया। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, इसका क्या मतलब, ओपनिंग रहे या फिर कहाँ रहे इसका तो कुछ पता नहीं, इसलिए दोनों गलत है। आंसर बी। नेक्स्ट में देखिए ग्रेट है, ग्रेट GREAT। ग्रेट को देखिए क्या लिखा, जी को देखिए लिख दिया 7, आर को लिखा 18, और ई को लिखा 5 के जगह पर कितना लिख दिया 22 लिखा है, यानी कि उल्टी गिनती किया। उसी तरह ए को भी लिखा उल्टी गिनती 26, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या भौवेल है, भौवेल को उल्टी गिनती में लिख रहा, बाकी मतलब कॉन्सोनेंट को जिस तरह से मतलब सीरियल में ही गिन रहा है। उसी तरह से क्या करना, वेरियस को आप देख लीजिए, भी का कितना होता है PQRSTU, भी का होता है 22। तो देखिए 22 से कौन सा स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो पहले ही तो हो गया, साइड हो गया। उसके बाद एस का कितना होता है, एस का होता है 19, तो ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, बेजोड़ को खोजिए कौन सबसे अलग है समूह में। यहाँ से देखिए क्यू का होता है 17, डब्लू को होता है 23। इस तरह से देखिएगा पहले और दूसरे में कितना 6 का अंतर, फिर देखिएगा कितना अंतर 3 का अंतर, फिर 2 का अंतर। उसी तरह से देखिए अगर इसमें आएगा WCG और जे में, तो देखिए यहाँ तो 6 का अंतर दिख जाएगा, लेकिन यहाँ जैसे ही आइएगा जीत HIJ, तो यहाँ पर क्या है बीच में 2 खाली है, जो कि और सब में देखिए यू, यहाँ देखिए VX, तो VUVWX, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है, तो सबसे अलग यही हो गया। तो कौन हो गया, WCGJ। ठीक है, आगे देखते हैं। यही प्रश्न जो है अब तक की सबसे कठिनतम प्रश्नों में से एक है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि MNO और P मतलब कंपनी की शाखा, तो कंपनी की शाखा पता चल रहा है कि मतलब उसको दिया हुआ कोई उत्तर है कोई दक्षिण है, इसको पहले अरेंज करिए। उसके बाद फिर क्या पूछा है, M और P के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए M N के उत्तर में है, M जो है N के उत्तर में, इसको पहले साइड में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए PO के दक्षिण में, P जो है O के दक्षिण में, मान लीजिए यहाँ पर P है, दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 2 किलोमीटर की दूरी पर। फिर अगला क्या बोल रहा है, N जो है O से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व इधर होगा। इस तरह से पहले डायरेक्शन ले लीजिए, इधर क्या है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, इधर हो गया कौन सा, N हो गया। अब N जो है यहाँ पर देखिए पहला क्या था, M N के उत्तर में, M N के उत्तर में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तब पूछा कुछ ही है P और M के बीच की दूरी, A वाला 1 किलोमीटर है,
1 किलोमीटर और ये वाला 4 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर। पूछ रहा है ये वाला दूरी, ठीक है। ओ और पी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, ओ और एन के बीच की दूरी 1 किलोमीटर। उसी तरह से एन और एम के बीच की दूरी 4 किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं ओ, यहाँ पर ए मान लेते हैं, ओ और ए के बीच के 1 किलोमीटर, तो एन और ए के बीच में भी 1 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या कोण हो जाएगा बराबर। तो जब दो कोण हो जाए बराबर तो उसके आमने सामने की भी भुजा होती है बराबर। और ओ और एन के बीच में 1 किलोमीटर, तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा, एक्स बराबर 1/√2 निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज में निकालिए, है ना। एक्स बराबर 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 का पहले मान निकाल लीजिए, नहीं तो फिर उसी तरह से जैसे मतलब एग्जाम में मतलब फंस गए थे उसी तरह से अभी भी मतलब फंस जाइएगा। तो 1/√2 का मान निकालेगा तो 0.70 करके आएगा, ठीक है। 0.70 हो गया। तब ये क्या हो गया 0.70, इसको क्या है 4 - x, यानी कि 4 - 0.7 यानी 3.30। अब 3.30 ये है 0.7। तो यहाँ पर पी और एम के बीच की दूरी निकल जाएगा समकोण त्रिभुज से। तो पी एम बराबर क्या हो जाएगा, पी एम बराबर हो जाएगा 3.30 के स्क्वायर प्लस 0.70 के स्क्वायर रूट करिएगा तो क्या आ जाएगा 28 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। 28.54 करके 28.58 करके आएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आ जाएगा 5.34। इसको हमने कैलकुलेटर के माध्यम से निकाला है, ना कि हमने इसको मतलब गेम को लिखा है डॉलर भागा स्टार और परसेंटेज। उसी तरह से एक और चिन्ह दे दिया है, इस तरह से क्या लिखा है MADE को लिखना है, ठीक है ना। तो एम के बदले क्या आया है, एम के बदले देखिए क्या आया है, चिन्ह है स्टार वाला। तो ये दोनों तो कट गया, बचेगा ए और डी में। उसके बाद ए है, ए के बदले देखिए यहाँ पर क्या भाग आता है, ए के बदले भागा, वहाँ भी है यहाँ भी अभी भी बच रहा, ठीक है। उसके बाद डी का बदले यहाँ देखिए, डी के बदले गुना है, गुना देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। देखिए क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है, क्यू जो है ना पूरब की ओर यात्रा कर रहा है, ठीक है। इधर जा रहा है क्यू, इसको मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्यू तो चल गया उत्तर की ओर, क्या बोलते हैं मतलब पूरब की ओर, और एम उत्तर की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है एम, ठीक है। उसके बाद एस और टी विपरीत में है, ठीक है। टी क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर इधर जा रहा है क्यू, तो इसका दाईं ओर किधर होगा, इधर हो जाएगा। इधर कौन है तो टी, इधर जा रहा है टी, और एस क्या इसके विपरीत है, इसके विपरीत यानी इधर रहेगा। तब इसमें क्या एस क्या हो गया उत्तर की ओर हो गया। तो अब इसका अर्थ निकालिए, निष्कर्ष में देखिए ऑप्शन देखिए, टी उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, टी उत्तर की ओर थोड़ी तो कर रहा है दक्षिण की ओर, ये गलती हो गया। एम और एस एक ही दिशा में, एम और एस ठीक है देखिए, है ना उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 गज भूमि का एक प्लॉट है, ठीक है। उसके पास 100 यानी 100 गज प्लॉट है रमेश के पास, ठीक है। उसके बाद वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 है, देखिए सुरेश के पास भी 100 है, 100 है से देखिए सुरेश से 10% अधिक प्राप्त करके, यानी इसका 10% अधिक करेगा तो कितना हुआ 10 जुड़ जाएगा, यानी कि 110 हो गया, ठीक है। फिर कुछ कहता है 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को, यानी इसका आपको जी किया 10% वापस किया था, 10% कितना 11 वापस करेगा तो कितना हो जाएगा। अब इसके पास कितना बचेगा 99 बचेगा, लेकिन इसके पास कितना था पहले 90 हो गया था, उसके बाद 11 और जुट गया तो 101 हो गया। तो अब देखिए किसके पास ज़्यादा हो गया, सुरेश के पास ज़्यादा हो गया। तो उसे देखिए यहाँ लिखा हो सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी बताना है बेजोड़।
यानी स्टेशनरी कागज़ से संबंधित हैं। देखते जहाँ पर मतलब कॉपी किताब का दुकान उसमें लिखा रहता है स्टेशनरी दुकान। और जो यहाँ देखिए ब्रेवरी यानी कि मतलब क्या चीज़, मतलब पीने तीने वाला शराब, यानी मतलब थी पीने वाला चीज़ यानी शराब वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद मिलियनियरी मतलब टोपी वाले स्थान को ही बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से इसका मतलब टोपी से ही संबंध है मिले, लेकिन ये स्नॉबरी जूते से संबंधित नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलग सबसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 132, 156, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह 210, फिर 240, फिर 272 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब जैसे घटाइएगा तो कितना के अंतर आ रहा है, 24 का अंतर आ रहा है। यहाँ देखिए अंतर 32 का है। अब यहाँ से एक और लिंक बना होगा 30, यहाँ देखिए 32 30, तो हो सकता है अगला देख लेते हैं 28 करके, 28 फिर देखते हैं तो 26, फिर 24 यहाँ है, तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, हमारे पास लिंक हो गया 24, 26, 28, 30, 32 का। यानी कि पहले अब यहाँ से देखिए, या तो 256 में 26 जोड़ दीजिए या फिर 210 में 28 घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाइएगा तो 182 आएगा। ये रहा 69th बीपीएससी में पूछे गए मैथ रीजनिंग के प्रश्न। इसमें ये देखा गया कि मैथ का क्वेश्चन कम कर दिया और रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया। ऐसे भी बीपीएससी में मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर बोनस होता है। स्थिर से बनाइएगा, थोड़ा सा मतलब मेहनत कीजिएगा तो अपने आप 10 नंबर आपके पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।